हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टिच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आप सभी कर्मचारियों के संबंध में एक बहुत ही अहम डिसीजन जारी किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो है आप सभी विभागों में कार्यरत जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे आप संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारी हैं, या आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या राज्य कर्मचारी हैं, तो इससे जो है आप सभी लोगों का जो रिटायरमेंट उम्र है इसमें जो है बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी कि फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है ये आप सभी कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी के संबंध में जारी किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बता देते हैं कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है आप सभी कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र के संबंध में क्या कुछ कहा गया है। इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आज के इस वीडियो में बताएंगे, और इस संबंध में जो ऑर्डर की कॉपी जारी की गई है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है आप सभी कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी के संबंध में जो है एक बहुत ही बड़ा आदेश जारी किया गया है। हालांकि फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि जो केंद्र सरकार हैं इनके द्वारा जो है कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव बनाकर जो कैबिनेट की बैठक में जो है सभी मंत्रियों की मंजूरी मिलने के संबंध में जो है एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें जो है आप सभी कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी के संबंध में जो है इस प्रस्ताव में डिस्कशन किया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि इस प्रस्ताव में जो है आप सभी कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी के संबंध में ये चीज़ें जो है दर्शाया गया था कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं इन सभी लोगों के रिटायरमेंट उम्र में 2 वर्ष की बढ़ोतरी की जाए, और जितने भी राज्य कर्मचारी हैं या जो भी संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारी हैं इन सभी लोगों के रिटायरमेंट उम्र में भी बढ़ोतरी की जाए। हालांकि फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि कैबिनेट की बैठक में जो है इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुका है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं इन सभी लोगों की जो अब रिटायरी होगी ये 62 वर्ष कंप्लीट होने के बाद की जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, इस प्रस्ताव में जो है एक चीज़ ये भी डिस्कशन किया गया है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इसका लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी रिटायरी 1 अप्रैल 2025 के बाद होगी। यानी कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो अगर आपकी रिटायरी 1 अप्रैल 2025 के बाद होती है तब जो है आप लोगों की रिटायरी अब 62 वर्ष कंप्लीट होने के बाद की जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जो है सभी राज्यों की राज्य सरकारों से रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी के संबंध में जो है आदेश दिए जाने और साथ ही साथ उसे लागू किए जाने के संबंध में सभी राज्यों से इस संबंध में जो है आदेश दिया गया था। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि कुछ राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी करने के संबंध में इस केंद्र सरकार के निर्णय को लेकर जो है असहमति जताई जा रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट की पैरवी की गई, और देखिए फ्रेंड्स, इस संबंध में जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जितने भी राज्य कर्मचारी हैं और जो भी संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारी हैं इन सभी लोगों के रिटायरमेंट उम्र में 5 वर्ष की बढ़ोतरी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी राज्यों की राज्य सरकारों को आदेश दिए गए थे। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि बहुत से राज्यों की राज्य सरकारें जो है सुप्रीम कोर्ट की इस आदेश को नहीं मानना चाह रही थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को जो है पूरी तरीके से इग्नोर करती हुई दिखाई दे रही थी। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत से राज्यों का कहना ये भी है कि हमारे द्वारा जो है रिटायरमेंट उम्र में जो केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र में 2 वर्ष की बढ़ोतरी की गई है, हमारे द्वारा भी जो है जितने भी हमारे राज्यों के राज्य कर्मचारी हैं या संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारी हैं इन सभी लोगों के रिटायरमेंट उम्र में 2 वर्ष की बढ़ोतरी की जाएगी।
और देखिए फ्रेंड्स, इस बात को लेकर जो है सभी राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा अपना एक लिस्ट जारी किया गया, जिसमें फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि कुछ राज्यों द्वारा जो भी अपने राज्यों में कार्यरत कर्मचारी हैं, इन लोगों के रिटायरमेंट उम्र में 2 वर्ष की बढ़ोतरी की गई, किसी राज्य द्वारा 3 वर्ष की बढ़ोतरी की गई, किसी राज्य द्वारा 4 वर्ष की बढ़ोतरी की गई और बहुत से राज्यों द्वारा 5 वर्ष की भी बढ़ोतरी की गई। तो फ्रेंड्स देखिए, इस बात को लेकर जो है कहीं ना कहीं घमासान भी होना शुरू हो गया कई राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा जो है, और साथ ही साथ कई राज्यों के जो भी कर्मचारी वगैरह हैं इनके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट की फिर से पैरवी की गई। और देखिए फ्रेंड्स, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फाइनल डिसीजन सभी राज्यों की राज्य सरकारों को दिया गया है कि जितने भी राज्य कर्मचारी हैं या संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके पर काम करने वाले कच्चे या अस्थायी कर्मचारी हैं, इन सभी लोगों के रिटायरमेंट उम्र में 5 वर्ष की बढ़ोतरी की जाए। चाहे कोई भी राज्य हो, चाहे किसी भी विभाग में कार्यरत कर्मचारी हैं, इन सभी लोगों के रिटायरमेंट उम्र में 5 वर्ष की बढ़ोतरी की जाए। और देखिए फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट की इस आदेश का पालन करने के लिए जो है सभी राज्यों की राज्य सरकारें जो है बाध्य हो गई। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत सी राज्य की राज्य सरकारों द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना की गई और साथ ही साथ जो है इस आदेश को मानने से इनकार किया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट की इस आदेश का जो है विरोध भी किया जाना शुरू हो गया था। और देखिए फ्रेंड्स, इसी संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है सभी राज्यों की राज्य सरकारों को सख्त आदेश दिया गया है कि अगर रिटायरमेंट उम्र में 5 वर्ष की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी तो जिस भी राज्य द्वारा सुप्रीम कोर्ट की इस आदेश की अवहेलना की जाएगी उस राज्य का जो विशेष राज्य का दर्जा है इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा और जो भी केंद्र सरकार द्वारा सुविधाएं, लाभ या व्यवस्था वगैरह मिलती है, ये सारी चीजें जो है खत्म कर दी जाएगी, यानी कि उस राज्य को जो है केंद्र सरकार द्वारा कोई भी सुविधाएं नहीं दी जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, इसी संबंध में जो है सुप्रीम कोर्ट की इस आदेश को मानने के लिए सभी राज्यों की राज्य सरकारें पूरी तरीके से बाध्य हो गई। और देखिए फ्रेंड्स, अब जो है सभी राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा इस बात को लेकर सहमति बन गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, जितने भी राज्य हैं, जितने भी विभागों में कार्यरत जो भी कर्मचारी हैं, इन सभी लोगों के रिटायरमेंट उम्र में 5 वर्ष की बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी कि फ्रेंड्स, केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र में 2 वर्ष की बढ़ोतरी की गई है और जो भी राज्य कर्मचारी संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी ठेके पर काम करने वाले कच्चे एवं अस्थायी कर्मचारी हैं, इन सभी लोगों के रिटायरमेंट उम्र में 5 वर्ष की बढ़ोतरी की गई है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर वहीं बात किया जाए जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन सभी लोगों के रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी के संबंध में ये चीजें कहा गया है कि अभी जो है ये आदेश उनके लिए नहीं है। हालांकि भविष्य में जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये चीजें बोला गया कि इस निर्णय को जो है प्राइवेट सेक्टरों में काम करने वाले एम्प्लॉय को भी इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी वर्तमान समय में जो है इसका लाभ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉय को नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है यह भी चीजें कहा गया कि इसका असर जो है आप लोगों की पेंशन पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। जैसा आप लोगों का पेंशन का जो भी रूल है उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों की पेंशन दी जाएगी। और इस बढ़ी हुई रिटायरमेंट उम्र के दौरान जो आप लोगों को 60 वर्ष के पहले केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाती थी, इन सारी चीज़ों का लाभ जो है आप लोगों को दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों का जो है अब इस रिटायरमेंट उम्र को लेकर सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलता है किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।